नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राम सेतु को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है और इसको लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है। दरअसल संसद में इसको लेकर के स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था, लेकिन इस बयान के साथ द टेलीग्राफ ने छेड़छाड़ की। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्वीट किया और सीधे तौर पर झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अपने ही ट्वीट पर मुंह की खानी पड़ी। तमाम लोगों ने पवन खेरा की क्लास लगा दी और कहा कि बिना सच्चाई जाने इस तरीके से आप ट्वीट नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से बात कहने से पहले पूरे आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। दरअसल ये बात हो रही थी राम सेतु के इतिहास को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के कि आखिर क्या रिसर्च हुआ है, और इसको लेकर के जितेंद्र सिंह अपना बयान दे रहे थे। लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ के द टेलीग्राफ ने अपने आर्टिकल पे पेश किया था, जिसके बाद वहां से पवन खेरा ने यह हेडलाइन उठाई कि बीजेपी सरकार ये कह रही है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भक्त कान खोल करके सुन ले। जिसके बाद इसको लेकर के सियासत तेज हो गई और संजय राउत और इसी के साथ ही पप्पू यादव ने भी इसको लेकर के बयानबाजी की थी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इसके बाद देखने को मिला कि स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने द टेलीग्राफ और पवन खेरा को जम करके जवाब दिया। उन्होंने संसद की कार्रवाई और उनके उत्तर का पूरा वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पवन खेरा जैसे कांग्रेस नेताओं की आंख और कान तो शुरू से ही बंद है और द टेलीग्राफ के संवाददाता भी अपने आंख और कान संसद की चर्चा के दौरान बंद करके बैठे थे। कृपया आंख और कान खोल करके नीचे दिए हुए वीडियो को पूरा देखें। दरअसल आज जो कांग्रेस इसको लेकर के सवाल उठा रही है और बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रही है कि राम सेतु को प्रामाणिक नहीं बता पा रहे हैं, वास्तविक है या नहीं, ये चीजें बीजेपी सरकार कह रही है, उसके अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार रही है। तो आपको बता दें कि 2007 में यही यूपीए गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री बने हुए थे मनमोहन सिंह, और जिनकी सरकार में देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है और ये राम सेतु कोई मानव निर्मित स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें काल्पनिक है। आपको बता दें कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र द टेलीग्राफ ने हाल ही में नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट टाइटल के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। टेलीग्राफ के इस टाइटल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र ने भगवान श्री राम की सेना द्वारा भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाले ऐतिहासिक पुल राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में बने राम सेतु को लेकर लगातार बहस होती रही है। इस बीच अब केंद्र सरकार की ओर से संसद में इसे लेकर जवाब दिया गया है। सरकार ने कहा है कि राम सेतु के वजूद के पूरे सबूत फिलहाल अभी तक तो नहीं मिले हैं। बता दें कि ये जवाब दरअसल हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लगातार इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दिया था। उनके सवाल पर केंद्रीय मंत्री और स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह जवाब दिया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सांसद ने राम सेतु को लेकर के सवाल किया है। इसे लेकर हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। जिस ब्रिज की बात की जा रही है वो करीब 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया है कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इनसे कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतर दिखाई देती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें भी दिखी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे यह पता लगता है कि यह स्ट्रक्चर वहां मौजूद हो सकता है। हम लगातार प्राचीन द्वारका शहर और ऐसे मामलों की जांच और रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं।
आपको बता दें कि राम सेतु को लेकर के पहले भी कई तरीके की थ्योरी सामने आ चुकी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि वो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानती और ना ही भगवान श्री राम के वास्तविकता को मानती है। वहीं अब सरकार के संसद में जवाब से मामला और भी गर्मा चुका है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्विटर पर सरकार के इस जवाब को पोस्ट करते हुए लिखा, सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोल कर देख लो। मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। बता दें कि पवन खेरा के अलावा तमाम विपक्षी नेता अब इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की असली सच्चाई सामने आ चुकी है। तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके की नफरत कांग्रेस सरकार हिंदुओं से करती रही है, राम सेतु से करती रही है, हर बार उसकी सच्चाई सामने आती रही है। बता दें कि पवन खेरा के इसी ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है और कई लोगों ने तो टेलीग्राफ के पूरे आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा कि कृपया पवन खेरा पूरे आर्टिकल को तो शेयर कर लेते। इस तरीके से आधी खबरें कब तक आप लोगों के सामने दिखाएंगे और कब तक लोगों को गुमराह करेंगे। तो वहीं कुछ लोगों ने इस सेशन का पूरा वीडियो शेयर किया और कहा कि आप इसको पूरा सुने, उसके बाद इसको लेकर के जवाब दें। आपको बता दें, दरअसल भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है और इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके से यह समुद्र बेहद उथला है, जिससे यहाँ बड़ी नाव और जहाज चलाने में खासी दिक्कत आती है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया, जिसके बाद यह पुल समुद्र में डूब गया। 1993 में नासा ने इसे राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिससे इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है राम सेतु विवाद, जिसको लेकर के हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रही है। दरअसल राम सेतु को लेकर के कई पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए दावे किए जाते हैं कि सबसे बड़ा दावा यह है कि भगवान राम ने इस सेतु को लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनवाया था, जिसमें बंदरों की सेना ने उनकी मदद की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाता है कि एडम ने इस पुल को बनाया था। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र में उस जगह पानी उथला होने के चलते पत्थर दिखने लगते हैं। बता दें कि 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा गया था कि वहां कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर ने नहीं बनाया है और यह खुद ही नष्ट हो गया है। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है और ना ही इसके कोई सबूत है। आपको बता दें, इसके बाद देश में काफी ज्यादा हंगामा 2007 में देखने को मिला था और ये जो एफिडेविट था कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आहत करने वाला था और इसके बाद से ही लगातार राम सेतु को लेकर के सियासत होती रही है और बीजेपी के कई नेता आज भी इस बात को लेकर के जिक्र करते रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।